हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो टेंस में बने रहिएगा। मैं इजी लैंग्वेज में मैं आप लोग को समझाऊंगा, इजी से इजी लैंग्वेज में विथ रूल। मैं रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस बता दीजिएगा इस पहले। टेंस, ओके, टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली 3 काइंड्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट प्रेजेंट, पास्ट। सेकेंड हमारे होते हैं पास्ट। थर्ड फ्यूचर। क्या होते हैं? फ्यूचर। फ्यूचर, ओके। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस हमारे 4 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से काइंड्स होते हैं गाइस? तो 4 काइंड्स होते हैं। 4 काइंड्स कौन कौन से होते हैं? तो यहां देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस। फोर्थ परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। ओके, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमारे 4 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस? तो सेम एज इट इज राइट कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर में। तो फ्यूचर में भी हमारे 4 काइंड्स होते हैं। कितने होते हैं? तो फ्यूचर के 4 काइंड्स, इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कितने होते हैं गाइस? तो देखिए, इसमें 4 काइंड्स होते हैं। जैसे आप मानिए कि एक पिताजी हैं, इनके कितने 3 बच्चे। कौन कौन? इनके एक बेटे का नाम है प्रेजेंट, सेकेंड बेटे का नाम है पास्ट और थर्ड बेटे का नाम है फ्यूचर। अब इनकी शादियां हुई और इनके कितने बच्चे? तो इनके 4 बच्चे। इनकी तीनों लोगों की 4 बच्चे हुए। इनके बच्चों का नाम क्या है? तो इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एकदम सेम ये भी अपने पास्ट टेंस ने अपने बच्चों का नाम एकदम यही रखे। फिर फ्यूचर भाई साहब ने क्या किए? एकदम ऐसे ही नाम अपने भी बच्चों को रख लिए। अब देखते हैं, अब इनकी शादी हुई और इनकी चारों लोग की शादी हुई। तो चारों लोग के कितने कितने बच्चे? तो ध्यान दीजिएगा, चारों लोग के बच्चे कितने? तो इसको कलर चेंज कर देते हैं और यहां बताते हैं। ओके, तो इनके 6 बच्चे हुए। इनके कितने बच्चे? तो इनके 6 बच्चे। अब कौन कौन से इनके भी बच्चों को हम नाम देख लेते हैं। तो फर्स्ट का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड बेटे का नाम है निगेटिव सेंटेंस। और थर्ड बच्चे का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फोर्थ बच्चे का क्या नाम है? इनके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। अब एक और होते हैं, तो कौन हो गए? WH सेंटेंस। ये हमारे 5 नंबर के हो गए। 6वें बच्चे का नाम है WH निगेटिव सेंटेंस। एकदम रूल के साथ बताएंगे, एकदम समझिएगा। बहुत ही इजी मैं लैंग्वेज में बताने वाला हूं। आप एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा आपको टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो हम मेनली टीचर कितने पढ़ाते हैं? तो इनके 4 ही काइंड्स पढ़ाते हैं। लेकिन मैं कितने काइंड्स बताऊंगा? 6 काइंड्स बताऊंगा आपको। किस इनके 6 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव सेंटेंस।
गॉट इट, आ रही है समझ में। अब इनके भी बच्चों को क्या नाम है, एकदम सेम एज इट इज यही नेम है, ठीक है। इनके भी हम लोग 6 काइंड्स पढ़ेंगे, देखो बेटा, फिर इनके भी 6 काइंड्स पढ़ेंगे और इनके भी 6 काइंड्स पढ़ेंगे। तो इसका मतलब इनके भाई साहब के 6, तो ये 6 हो गए और इनके 6 और फिर इनके भी 6 और इनके भी 6, तो टोटल हमको 24। तो इसे हम लोग सेंटेंस क्रिएट कर देंगे। कितने सेंटेंस क्रिएट करेंगे, 24। अब इसमें भी एकदम सेम एज इट इज मैं बोला हूं कि एकदम सेम यही आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एकदम इसमें भी 6 होंगे। कितने होंगे, तो 6 6 6 और 6, तो टोटल 24। इसमें भी कितने होंगे, 6 6 6 6 24। मतलब कि अगर हम तीनों को ऐड करें तो 72 सेंटेंस हम क्रिएट करना सिखाएंगे। पहले टेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद से मैं एक शब्द बोलूंगा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो आप उसमें 72 सेंटेंस बना सकते हैं। मैं इतना आपको कैपेबल कर दूंगा, इतनी एलिजिबिलिटी आपके अंदर डाल दूंगा। बस वीडियो में बने रहिएगा, समझिएगा। एक चीज है, अगर आपको ये भूल रहा है ये बेटों का नाम, तो इनको में क्या कीजिएगा, जैसे उंगली को एक आपने इस फिंगर को क्या मान लीजिए, पिताजी मानिएगा, और इनके कितने बेटे, तो इसमें कितने आपको दिख रहा है निशान, तो 1 2 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो इसमें एक को ऊपर वाले को प्रेजेंट मानिएगा, बीच वाले को पास्ट और नीचे वाले को फ्यूचर। इनको मानकर और ऐसे एक उंगली को गायब कर 4 उंगली को मान लीजिएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 हो गए। फिर इनके भी यही 4 हो जाएंगे, नीचे वाले के पास्ट का, और फिर फ्यूचर का भी क्या होंगे, एकदम सेम यही हो जाएंगे। गॉट इट। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, आप इसको रोकिए नहीं, बस स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लीन ऑल पे कर देते हैं। ओके, अब आइए, तो पहला हम स्टार्ट करेंगे। अब 1 बाय 1 ऑपरेशन करके इसको समझाएंगे रूल के साथ। मैं बोल दिया हूं पहले ही कि मैं रूल के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, टेंस। अब डालते हैं पहला, तो पहला हमारा, इसको इस कलर से कर दे रहे हैं। फर्स्ट क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या यू कैन से सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। आप इसको क्या बोल सकते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये दोनों क्या होते हैं, सेम एक ही नेम के होते हैं। जैसे कई बच्चों का देखिएगा तो 2 नाम लगा रहता है, दो एक में क्या होते हैं, दो एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, एक बच्चे के 2 नाम, कभी कभी 3 नाम आपको देखने मिलते हैं। वैसे भाई साहब आपने क्या किए, अपने 2 नाम को रखे हुए हैं। अब इसका देखते हैं हम लोग पहचान। पहचान देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है कामा ती है कामा ते है कामा ता हूं आदि शब्द आए तो, आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं पहले रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे आज। अब हम पढ़ाएंगे, देखिए इसको चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर दे रहे हैं, या व्हाइट नहीं ग्रीन लेते हैं, हेडिंग डाल दे रहे हैं ग्रीन से। ओके, ओ शिट, आ जाएगा, इधर से तो आता है ना, इसमें अंडू कर दें, हाँ आ तो गया, थैंक्स। ओके, तो 1 मिनट इस इरेजर को लेकर,
और हाँ फर्स्ट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर कौन बताएगा, आप लोग को पता है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का, बताइए। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए बेटा इसमें क्या होता है ना, कोई भी चीज का, हर एक चीज का सीक्वेंस होता है एक रखने का। जैसे आप लोग खाना भी खाने जाते होंगे ना, कुछ तो ऐसे हमारे बच्चे होते हैं कि अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। जैसे आप थाली में कभी खाना रखे होंगे तो देखिएगा, कभी भी सर्व कोई लड़का या लड़की जब सर्व करती हैं, वैसे तो खासकर लड़के तो कभी कभी क्या करते हैं, एक ही में सर्व कर लेते हैं, परोस लेते हैं, एक ही थाली में अपना राइस को रखेंगे, पल्स को रखेंगे, वेजिटेबल को रखेंगे, करी को रखेंगे, मतलब कि दाल चावल सब्जी। लेकिन फिर भी देखिए एक बच्चा अगर एक ही में करेगा तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट थाली में पहले दाल निकालेगा, फिर सब्जी रखेगा, फिर उसके ऊपर से चावल रखेगा, ऐसा तो नहीं करता है। पहले सीक्वेंस है, या तो अगर एक ही थाली में, वैसे तो गर्ल्स हमारे यहाँ की इंडियन की गर्ल्स या महिलाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, खाना अगर चाहिए तो बहुत ज्यादा सीक्वेंस में करके देती हैं कि देख कर ही मतलब आपको अच्छा खाने को फील होगा। तो खाने में क्या होता है ना, पहले चावल को सर्व किया जाता है, फिर दाल को, फिर सब्जी को। तो एक सीक्वेंस होता है कि नहीं होता है, सब चीज में सीक्वेंस है। अब ऐसा नहीं है कि हम पहने हैं, टाई को कमर में बांधकर कल से हम चले आए, तो क्या ये सही रहेगा, नहीं, ये गलत है। तो हम इसमें भी हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में चलेंगे। सीक्वेंस में कैसे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, रूल होता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं बोल तो रहा हूं कि रूल के अकॉर्डिंग समझाऊंगा आपको कि कभी आप गलती नहीं करेंगे। ये मेन होते हैं हमारे, क्या होते हैं मेन, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड। अब आप ये समझेंगे कि यस या ईएस का यूज कहां करते हैं, तो सिंगुलर पर्सन के लिए। जैसे सिंगुलर पर्सन कौन होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे जो होते हैं सी हो गया, या ही, या इट, या नेम के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यस या यस का प्रयोग कहां करते हैं, तो केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं हमारे, सी, ही, इट और नेम कोई भी हो, इनके साथ बच्चे हमारे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, यस और यस का यूज नहीं करते हैं, वही बच्चे गलती करते हैं और क्या करते हैं, नंबर गंवा कर चले आते हैं। लेकिन आपको नहीं गंवाना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्वाला हमें दूध देता है। ग्वाला हमें दूध देता है। तो ग्वाला हमें दूध, देखिए लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ता आ रहा है ना, इसका मतलब इस सही है। ये हमारा कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू कैन से टेल मी, कैन यू टेल, अब आप बता सकते हैं। हाँ, नेम ऑफ द टेंस, कौन सा टेंस है, तो ये कौन सा टेंस है, ग्वाला हमें दूध देता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। इसको बनाइए। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ग्वाला। तो ग्वाला को क्या बोलते हैं, द मिल्कमैन। अब देता का क्या लिखते हैं, अब ये देता का लिखते हैं गिफ्ट। लेकिन वैसे तो गिफ्ट यहाँ के तो बहुत से टीचर सही कहते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो गलत है, गिफ्ट नहीं। अरे यादव जी कोई अपना खुद का दूध थोड़ी निकाल कर देते हैं, अरे वो तो सप्लाई करते हैं लाकर। कोई या तो कोई एनिमल का, कोई जानवर का दूध वो आपको सप्लाई करते होंगे, या तो गाय या भैंस या बकरी, कुछ भेड़, कुछ ऐसे। यादव जी ऐसा थोड़ी कि अपना दूध निकाल कर आपको लाकर दे देंगे, तो नहीं। द मिल्कमैन क्या बोलेंगे, मिल्कमैन सप्लाई में। अब हम देखिए यहां पे मिल्कमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वाई हटाकर, ये वाई न लिखकर हम क्या लिखेंगे, IES लिख देंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। और सप्लाई, अभी मैं क्या बताया हूं कि सप्लाई,
अब ईएस, तो y को हटाने का एक नियम होता है कि आप IES, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि SUPPLY, y के बाद से क्या लगा देते हैं बच्चे, यस लगा देते हैं, कि जो बिल्कुल ही गलत होता है। तो आप गलती नहीं करेंगे। द मिल्कमैन सप्लाई अस मिल्क, तो क्या हो गया, ग्वाला हमें दूध देता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तुम मुझे अंग्रेजी सिखाते हो। तुम मुझे अंग्रेजी सिखाते हो, कौन सा टेंस है? यू कैन टेल मी, कैन यू टेल विच टाइप्स ऑफ सेंटेंस? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ गया, ते आ गया, ते है। ठीक, तो बताइए क्या होगा, तुम। तो पहले हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट, तो यू पहले लिखेंगे, यू हो गया सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब, तो मेन क्रिया क्या कर रही है, एक्शन। क्रिया क्या है, सिखाना। तो सिखाना को हम क्या लिखते हैं, सिखाना को टीच बोलते हैं। टीच मीन्स क्या होता है, सिखाना या पढ़ाना, टीच। अब ये बताइए क्या ईएस इसमें लगेगा? यस या यस का भी यूज मैं बोला हूं कि यस या यस, नहीं, इसमें यू क्या सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यस या यस का यूज नहीं करेंगे। टीच मी इंग्लिश। ओके, गॉट इट, इतना तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। किसको देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट भी करते रहिए, नोट करते जाइए साथों साथ। इतना समझ में, यहां तक कोई डाउट आपको? नो, ओके। तो कैन आई रब इरेज कर दूं? नेक्स्ट देखते हैं। तो रूल के साथ पढ़ाएंगे बच्चों, आप एकदम कभी आप गलती नहीं कर आएंगे। ठीक है, मैं इसीलिए रूल के साथ पढ़ा रहा हूं। तो ओके, सेकंड इसको लेते हैं। सेकंड रूल क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल बताइए। अभी मैं क्या बताया हूं, निगेटिव सेंटेंस आप नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। सब्जेक्ट प्लस डू या डज। देखिए गाइस, बहुत से टीचर नहीं बताते हैं रूल इतना, वो केवल आपको एक सिखा देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, इतना नहीं जाएंगे, निगेटिव अफर्मेटिव का बताएंगे, फिर सीधे चले जाएंगे पास्ट का एक अफर्मेटिव बताएंगे, फिर फ्यूचर का एक अफर्मेटिव बताएंगे। बच्चा कंफ्यूज ही रह जाता है, आगे समझ ही नहीं पाता है। उसको तो अफर्मेटिव बना लिया, लेकिन निगेटिव आ गया तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि डायरेक्ट हम नॉट लिखो कि डू नॉट लिखो कि डज नॉट लिखो। तो बच्चों को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। हमारे टीचर क्या करते हैं, बताते हैं एक सेंटेंस अफर्मेटिव, डायरेक्ट चले जाएंगे किस पे, पास्ट पे, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम ऐसे नहीं जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। देखो बेटा, डू और डज के साथ नॉट लगेगा, सिंगल नॉट लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। प्लस एमडी की फर्स्ट फॉर्म प्लस, अब यस नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड या ईटीसी वर्ड। देखो बच्चों, तो सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस लगाना होता तो ऑलरेडी इसमें लग चुका है। जहां पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वहां डज का यूज कीजिएगा। अगर सी ही इट और नेम आता है तो हम क्या लगाएंगे, डज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डज का। लिखते हैं पहला, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। तो गाइस क्या आ गया, देखिए ता आगे कि नहीं, ता हूं आया। तो कौन सा टेंस है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं। तो क्या होगा गाइस, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद से डू लगाऊं कि डज लगाऊं, आप बताइएगा, डू लगाऊं कि डज लगाऊं?
डज, रॉन्ग हो गया, मैं डज बोला हूं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। आई जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, आई हो गया, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन नहीं होता है, ये आई हो गया, वी हो गया, और क्या होते हैं वी, दे हो गया, एक और चीज होता है आई वी दे, ये हमारे क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होते हैं, प्लूरल होते हैं। यू, हाँ सॉरी यू भी आ जाएगा, ये हमारे ये सिंगुलर नहीं होते हैं, इनके साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। अब बाकी इन सब के साथ क्या लगाएंगे, इन सब के साथ डज लगाएंगे। सी आए, ही आए, इट आए, नेम आए, अगर इन लोगों के साथ हम क्या लगाते हैं, डज का यूज करते हैं। तो कभी गलती मत कीजिएगा, अगर इतनी बड़ी बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, छोटी मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी अगर इनके साथ अगर डज लगा देंगे तो आई डू नॉट, आई डू नॉट। अब क्या हो जाएगा, लिखना का क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट के बाद से कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले पत्र का नाम लिख देते हैं, पहले लेटर लिखेंगे, लेटर गलत हो जाएगा। मैं बोला तो हूं, जैसे आप खाना सर्व करते हैं कितने अच्छे से, वैसे इनको भी सजा कर लिखना है। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद से डू या डज लिखना है, कोई नॉट लिखना है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब कौन सी है इसमें, तो आई डू नॉट राइट, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। आई डू नॉट राइट, आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। गॉट इट, आ रहे समझ में। चलिए, वह मोबाइल नहीं चलाती है, वह मोबाइल नहीं चलाती है, नहीं चलाती है। तो क्या होगा गाइस, बोलिए, वह मोबाइल नहीं चलाती है, तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, तो सी, क्या लिखेंगे, सी। अब इनके साथ डज लगाएंगे, सी डज नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सी डज नॉट। चलाना का क्या होता है, चलाना क्या होता है बच्चों, बताइए जल्दी। चलाना का ऑपरेट होता है, ऑपरेट मीन्स चलाना, ऑपरेट मोबाइल, ऑपरेट मोबाइल। क्या होगा गाइस, तो ऑपरेट मोबाइल, सी डज नॉट ऑपरेट मोबाइल। गॉट इट। आपको दो एग्जांपल देंगे, आपको तो मेन ये है, जो टीचर नहीं देते हैं मैं वो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो टीचर सब नहीं देते हैं मैं वो चीजें मैं दे रहा हूं। तो हमको 10-20 सेंटेंस लिखवाने क्या मतलब है, जब आपको रूल पता हो जाएगा तो आप सेंटेंस ऐसे खटाखट आप बनाना शुरू कर देंगे। तो आप केवल रूल पे ध्यान दीजिए, पूरी फोकस किस पे रहनी चाहिए, रूल पे। गॉट इट। कोई प्रॉब्लम है क्या, कैन आई रब, क्या मैं इसे रब करूं, इरेज कर दूं। आइए तो इसमें देखते हैं। तो अब हम आते हैं थर्ड पे, कौन से टॉपिक, थर्ड। ध्यान दीजिएगा, इसमें बने रहिएगा, एकदम वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा पूरे रूल के साथ। जब मैं बोल दिया हूं रूल के साथ समझाऊंगा तो रूल के साथ समझाऊंगा। ओके, इंट्रोगेटिव, कौन सा रूल आ गया, इंट्रोगेटिव। यदि इंट्रोगेटिव आपको टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मैं गारंटी दे रहा हूं समझ में भी आएगा। अगर वीडियो अगर पेशेंस रखकर अगर देख लेंगे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो देखिए पहले डू लिखते हैं। अब यही डू क्या होते थे, अभी सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते थे, लेकिन अब किस में लिखेंगे, डू पहले लिखेंगे, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड। देखो बच्चों, तो डू डज रूल देखिएगा, रूल इंपॉर्टेंट है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड या ईटीसी वर्ड कर सकते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाती हो, क्वेश्चन मार्क से एंडिंग होगा सेंटेंस की। पहला क्वेश्चन है, तो कैसे बनेगा बताइए, पहले क्या लगाऊं, आप लोग बताएंगे पहले क्या यूज करूं, पहले डू लगाऊं कि डज लगाऊं, डू की डज, देखकर बताइए, इस पर गलती मत कीजिएगा। डू की डज, यू है, तुम तो डू, गुड, तो तुम है तो डू लगेगा, डू यू। अब क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद से एमबी की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना, इसमें क्या है तो जाता, तो गो, जाना क्या था, गो टू
स्कूल, गो टू स्कूल, आ क्वेश्चन मार्क। तो कितना सिंपल है, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो क्या हो जाएगा, डू यू गो टू स्कूल। ओके, एक और देखते हैं, क्या वह मधुर गीत गाती है। क्लियरिटी आ रही है ना, साफ दिख रहा है ना एकदम बोर्ड? हाँ, एकदम नहीं दिखेगा वहां, बताइएगा आप लोग। क्या वह मधुर गीत गाती है, तो क्या होगा, गाती। आ रहा है ना सेंटेंस में ताती थी, तुरंत कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट। तो क्या का पहले क्या लिखेंगे, अब बताइए, डू लगाऊं कि डज लगाऊं, आप बताइए। डज, गुड, डज। अब आप लोग समझ रहे हैं तेजी से। डज सी सब ये भी हो गया, सब्जेक्ट एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होता है, गाना, तो सिंग हो जाएगा। यस या यस तो लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो लगना था यहां लग गया है। तो सिंग ए स्वीट सॉन्ग। मधुर के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, तो फुल क्वेश्चन मार्क्स है, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। डज सी सिंग ए स्वीट सॉन्ग, डज सी सिंग ए स्वीट सॉन्ग। क्या वह मधुर गीत गाती है या मधुर गाना गाती है, ये हो जाएगा हमारा। ओके, इतना समझ में आ रहा है। चलिए, तो दो ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं, क्योंकि हमको तो मेन ये है, जो नहीं लोग बताते मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इरेज करते हैं इसको, करें इरेज। चौथा में इसी में क्या करते हैं, इसी को निगेटिव बना देते हैं। निगेटिव बहुत आसान है, देखिए बच्चों, जो बच्चा इंट्रोगेटिव बना लेगा और निगेटिव उसको बनाना बहुत आसान होता है, उसको निगेटिव बहुत जल्दी बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि निगेटिव जो नॉट होता है वो कहां आता है, वो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट तो लगता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो नॉट कहां लग जाएगा, आप यहां पे सब्जेक्ट के बाद से क्या लगा दीजिएगा, नॉट। क्या दोबारा लिख दे, क्या कि दिख रहा है नॉट, दोबारा। ओके, तो इंट्रोगेटिव का देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूं, इंट्रोगेटिव निगेटिव को पहले इसको इरेज करते हैं। वैसे टीचर इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ाते नहीं है, वो जानते हैं कि जो बच्चा इंट्रोगेटिव बना लेगा वो इंट्रोगेटिव निगेटिव उसके लिए तो क्या है, उसके लिए हवा है, उसके लिए क्या है, हवा है, कुछ नहीं है। वो जानता है इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद से नॉट तो लगेगा, सब्जेक्ट के बाद से नॉट लग जाएगा। तो चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए, इसका रूल एक कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो रूल क्या होता है, तो पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हार्ड रूल है, रूल हार्ड है, मैं इतनी आसान इजी तरीके से बता रहा हूं। मेन तो रूल है, जो टीचर रूल नहीं बताते हैं मैं उस रूल को बता रहा हूं, क्योंकि हम जानता हूं मेरा बच्चा अगर रूल जानता है तो उसको क्या है, उसके लिए क्या है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ये सब एकदम इजी है। अब आते हैं, क्या पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, तो क्या से स्टार्ट होता है। क्या वह चाय नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क्स लगेगा, सॉरी। क्या वह चाय नहीं बनाता है, मतलब क्या वह चाय नहीं बनाता है, तो क्या होगा बताइए, आप बताइए, डू लगेगा कि डज लगेगा इसके साथ, गुड। तो डज ही नॉट, अब बनाना का क्या होता है,
मेक, मेक होता है। मेक में चाय के साथ हमेशा मेक का ही यूज करते हैं। डज ही नॉट मेक, मेक टी, मेक टी। डज ही नॉट मेक टी, कितना सिंपल था। क्या वह चाय नहीं बनाता है? डज ही नॉट मेक टी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या वे लोग चाय नहीं पीते हैं? क्या वे लोग चाय नहीं पीते हैं? क्या हो जाएगा बताइए? क्या वे लोग चाय नहीं पीते हैं? बताइए। ये बहुत कई बार क्वेश्चन आता है और ओरल हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं। जब आप ये सीख जाओगे तो आपको बोलने में, इंग्लिश बोलने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो पहले क्या लगाएं, डू या डज? डू। गुड, कितनी टैलेंट हो गए आप लोग। डू दे, डू के साथ दे लगेगा क्योंकि वे लोग का मतलब दे। तो डू दे नॉट। पीना का क्या होता है? नहीं, टेक होता है। ड्रिंक गलत हो जाएगा। इसमें क्या होता है बच्चों कि क्योंकि देखिए कि पानी ड्रिंक होता है, वाइन दारू आप पिएंगे तो ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन चाय के लिए, क्योंकि चाय चुस्किया लेकर पिया जाता है, ऐसे से पिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई खदका कर चाय एकदम ला कर दे दीजिए। अब एक तो एक्सेप्शनल हो गया कि कोई कह दे कि ठंडा कर चाय एक ही बार में पी गया, तो हम उसको नहीं मानेंगे। जो सबसे मैक्सिमम लोग जैसे पीते हैं, मैं मैक्सिमम लोगों की मैं बात करूंगा, तो मैक्सिमम लोग कैसे चाय पीते हैं, तो एकदम आराम आराम से पीते हैं, हल्के से। तो इसलिए हम ड्रिंक का यूज नहीं करेंगे। सिमेट्रिक आपका रॉन्ग था, प्रॉब्लम था। देखिए बच्चे क्या है ना, बहुत ज्यादा गलत करते हैं। हम बताएंगे नियम कि इसमें नियम क्या है। जैसे कि देखिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि उसके अंकल जी का एक्सपायर हो गए, उनकी दादी एक्सपायर हो गई। अरे भैया एक्सपायर थोड़ी होते हैं, कोई समान वस्तु है कि एक्सपायर हो गए हैं। वहां पे क्या बोल सकते हैं, पास अवे बोल दीजिए, डाई बोलिए, डिमाइज बोलिए, तो ये सब बोलना चाहिए। तो लेकिन उसमें क्या बोल देते हैं, ये लोग बोलते हैं कि एक्सपायर हो गई। ये बहुत गलत वर्ड आता है, ठीक है, लेकिन चल जाता है। तो क्या बोलेंगे, क्या वे लोग, तो हम लिखेंगे डू दे नॉट टेक टी। कितना आसान था। क्या वे लोग चाय नहीं पीते हैं? डू दे नॉट टेक टी, एकदम करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट? आ रहा है समझ में? इरेज कर दें गाइस? ओके, तो देखिए बच्चों, तो ये तो हमारा हो गया। अब हम आते हैं कौन से, ये फोर्थ हो गया, 5 नंबर पे। 5 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर देखते हैं, तो गलती मत कीजिएगा। देखिए कितना अच्छी चीजें है, कुछ नहीं, आप सीख रहे हैं, कम से कम बैठे हैं तो आपको ये तो पता हो गया कि चाय के साथ हम क्या लगा सकते हैं। हम लगाएंगे टेक, ड्रिंक नहीं लगाएंगे। ड्रिंक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए इसी को भी रहने देते हैं। अब आइए 5 नंबर पे, WH सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। आपको इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा WH इसलिए इसको कर दिया गया क्योंकि बार बार WH। देखिए इसमें WH में कौन कौन से आते हैं, जैसे आप लोग ही देखते हैं सब WH है। वेयर, देखिए इसमें भी पहले WH ही आ गया। वेयर, व्हेन, वाई, देखिए इसमें भी WH आ गया, वाई। ओके, हु और क्या आता है, हाउ। अब थोड़ा सा इसमें अलग हुआ, हाउ। ओके, तो हेयर, व्हेन, हु, हुज, और क्या आते हैं, हुज, बहुत से होते हैं, होम, विच। तो ये सारे क्या हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस से होते हैं। क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होते हैं। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, मतलब कौन, कब, कैसे, कहां, ये सारी चीज क्या होते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस हमारे होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन वर्ड को WH सेंटेंस भी बोला जाता है। अब आइए इसका रूल देखिए। तो रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यही मेन है हमारा स्ट्रक्चर। ओके, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वह साइकिल कैसे चलाती है, कैसे चलाती है। अब इसमें क्या है ना बेटा, रीजन देना पड़ता है बच्चों, इसमें रीजन देना पड़ता है। हाँ, इसमें तो चल रहा था क्या वह साइकिल चलाती है, तो बोल देंगे हाँ साइकिल चलाती है, या नो, यस या नो, तो हम चले जाते थे। मान ली मैं पूछूं डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है, आप बोलेंगे नो, तो हम चले जाएंगे अपने प्लेट को लेकर चले जाएंगे। यस बोलेंगे तो मैं सर्व कर आपको दे दूंगा। लेकिन इसमें अगर हम पूछ दिए कि व्हाई डू यू नॉट लाइक टू लाइक कॉफी, आपको कॉफी क्यों पसंद नहीं है, तो आपको एक आप डिटेल्स आपको रीजन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रीजन। वह साइकिल कैसे चलाती है, तो कैसे बताइए। पहले क्या लिखे हैं? क्वेश्चन वर्ड। इसमें ढूंढिए क्वेश्चन वर्ड कौन है, बताइए। गुड। कैसे, तो इसके लिए हाउ। और क्या लगाऊं, डू या डज? क्या लगेगा? वह है, सी है, डज लगेगा। गुड। हाउ डज, कितना अच्छे हैं, बता रहे हैं। अब हाउ डज सी। अब बताइए चलाना का क्या होता है? ड्राइव। बच्चे देखिए फिर सेमेटिक यहीं पे एरर हो रहा है। क्या बच्चे गलती बोलते हैं? जैसे अभी मैंने सिखाया हूं कि एक्सपायर, अरे उनकी दादी एक्सपायर हो गई, अरे उनके दादाजी एक्सपायर हो गए। अरे भैया कोई पॉकेट का सामान है, पावरोटी है, एक्सपायर हो गए हैं, गुटखा है कि एक्सपायर हो गए हैं? नहीं, यहां ड्राइव नहीं होगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, ड्राइव लगा देते हैं कि ड्राइव का मतलब कि क्या होते हैं, जो अंदर बैठ के चलाया जाता है उस चीजों को ड्राइव लगाते हैं। हम बाइक के लिए, साइकिल के लिए, घोड़सवारी के लिए हम ड्राइव नहीं लगा सकते हैं, राइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राइड। हाउ डज सी राइड साइकिल, या बाईसाइकिल लिखिए या तो साइकिल लिख दीजिए। साइकिल का साइकिल या बाईसाइकिल। आ रहे समझ में? कोई प्रॉब्लम अभी भी आप लोग के बच्चों आ रहे समझ में? देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग की डेली रूटीन में हो वो मैं बताऊंगा। अब बाकी ये सब चीजें हमेशा के लिए जो आता है, जैसे बहुत आप लोग बच्चे गलती करते हैं, ड्राइव लगा देते हैं, जो एग्जाम में भी आता है गलत करके चले आते हैं। तुम कितने बजे सुबह में कब उठते हो? तुम सुबह में कितने बजे उठते हो? तुम कितने बजे सुबह में उठते हो? तो तुम सुबह में कितने बजे उठते हो तो कैसे लिखेंगे बताइए गाइस। तुम सुबह में कितने बजे उठते हो, तो कितने बजे, पहले एट व्हाट टाइम, इसको लिए क्या लिखते हैं? एट व्हाट टाइम। क्या लिखेंगे गाइस? एट व्हाट टाइम। कितने बजे के लिए होता है एट व्हाट टाइम? डू, क्योंकि तुम हो तो डू लगेगा। डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। अगर फिक्स टाइम कोई पूछे तो आप फिक्स टाइम के लिए क्या लगाएंगे? एट व्हाट टाइम। कितने बजे अगर आगे कब होता तो व्हेन का यूज किए होते, लेकिन ये क्या गया? कितने बजे, तो एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। गॉट इट? आ रहे समझ में? आया आपको समझ में? ठीक है, इरेज कर दूं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों जल्दी। ओके, देखते हैं। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता रहा हूं। ये देखिए सबसे बड़ी बात है मैं क्या बता रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए। चलिए एक और इसमें बचा हुआ है, आज इसको कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसमें एक लास्ट है। अभी मैं क्या बताऊं कि इनके हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने बच्चे, तो 6 बच्चे हैं। ये पॉपुलेशन बढ़ा कर रखे हैं, इनके बच्चों की संख्या क्या है? ज्यादा है। चलिए देखते हैं। फास्ट नहीं ना स्पीड जा रहा है? ठीक, गुड, ओके। तो अब देखते हैं इसमें रूल नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 करना है। क्या करना है? अब हमको 6 करना है। 6 WH, जो कोई टीचर 6 नहीं पढ़ाते हैं लेकिन मैं बता रहा हूं। WH निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस।
क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। ओके, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। अब आइए इसका रूल देखिए, तो रूल क्या हो गया, WH प्लस डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। कह तो रहे हैं जो विराट सर से पढ़ लिया और समझिए मुस्कुराइए, क्योंकि हम जानता है जो इंट्रोगेटिव बनाना, क्वेश्चन वर्ड बनाना सीख गया तो क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव कुछ नहीं उसके लिए हुआ है। कैसे बनाएगा, सब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज करना है, बस कुछ नहीं। रूल तो वही था, केवल यहाँ पे नॉट कर देना था, सब्जेक्ट के बाद से नॉट करना था। बाकी तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क्स। आइए अब देखते हैं, तो एक और को इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। तो क्या हो जाएगा, पहले क्यों, हमारा क्वेश्चन वर्ड तो यही है, तो क्यों के क्या होता है इंग्लिश, गुड, वाई, वाई डू की डज, डू, वाई डू यू गो देयर, सॉरी निगेटिव है ना, तो निगेटिव कहां लगेगा, नॉट कहां लगाएं बताइए बच्चों, कहां लगाऊं, नहीं गलत बोल रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद लगता है, मैं हेल्प, हाँ तो यू के बाद नॉट बोलिए, अच्छा हमको लगा डू के बाद बोले हैं, सॉरी, हाँ यू बोले हैं तब, थैंक्स, यू, वाई डू यू नॉट गो, टू नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि एक क्या है, ये अदर्स वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो हम स्कूल होता, क्लास होता, मार्केट होता तो मैं टू लगा देता। तो मैं बोलूंगा वाई डू यू नॉट गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, तुम फल कहां से नहीं खरीदते हो, नहीं खरीदते हो। तुम फल कहां से नहीं खरीदते हो, तुम किस दुकान से खरीदते हो, तुम कहां से फल नहीं खरीदते हो। तुम एक चीज मेरे को बताओ, कहां से खरीदते हो, नहीं मुझे पता करना है, तुम फल कहां से नहीं खरीदते हो, तो कहां से नहीं खरीदते हो, ये क्या है, तुम फल कहां से नहीं खरीदते हो, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, कहां से के लिए, फ्रॉम वेयर डू यू नॉट, खरीदना का क्या होता है, बाई या परचेज, तो बाई फ्रूट, फ्रॉम वेयर डू यू नॉट बाई फ्रूट, गॉट इट, आ रहे समझ में। अभी तो कोई रूल अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए बच्चों, आप लोग को देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, एकदम इजी लैंग्वेज में, और आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढिए तो इतने रूल के साथ टीचर नहीं बताते हैं। मैं रूल के साथ, सबसे प्लस पॉइंट है, मैं स्लो तो चलाऊं, टाइम तो आपको लग रहा है, लेकिन मैं सबसे चीजें क्या बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं, एक बेनिफिट है आपको प्लस पॉइंट में मैं देते जा रहा हूं, ठीक है। तो रूल ये मैं सीख लिए, और आपको मैं दो सेंटेंस बनाकर सिखा दे रहा हूं, बाकी ये हो जाएगा। अब इसको रोक दिया जाए अगले वीडियो में, हाँ ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाऊंगा इसमें और एक मिनट हो गया क्या, एक मिनट गाइस, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के पास, जो 2025 में जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो वो ये जब चेंज का रूल समझे रहेंगे तो उनके लिए नरेशन और एक्टिव पैसे भी तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।